आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं पाकिस्तान बॉर्डर लोंगेवाला, जहां प्रधानमंत्री मोदी जवानों को संबोधित कर रहे हैं। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साथियों, देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सीमा की सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके परिवार की देखभाल ये देश का दायित्व है। बीते समय में सैनिकों के बच्चों की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी अनेक फैसले लिए गए हैं। पिछले वर्ष जब मैंने दूसरी बार शपथ ली थी, मेरा पहला फैसला ही शहीदों के बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ था। इसके तहत नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत मिलने वाली स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है। साथियों, सुविधा के साथ साथ वीरों के सम्मान के लिए भी देश में अभूतपूर्व प्रयास चल रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक, या फिर नेशनल पुलिस मेमोरियल हो, ये दोनों स्मारक देश के शौर्य के सर्वोच्च प्रतीक बनकर देशवासियों को, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, मुश्किल चुनौतियों के बीच आपका व्यवहार, आपका टीम वर्क देश को हर मोर्चे पर इसी जज्बे के साथ लड़ने की सीख देता है। आज देश इसी भावना से कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भी जंग लड़ रहा है। देश के हजारों डॉक्टर्स, नर्सिस, हेल्पर्स और सपोर्ट स्टाफ दिन रात बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं। देशवासी भी इस जंग को फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह लड़ रहे हैं। इतने महीनों से हमारे देशवासी पूरे अनुशासन का पालन कर रहे हैं, मास्क जैसी सावधानियों का पालन कर रहे हैं और अपने और अपनों के जीवन की भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमें यह भी एहसास है कि अगर हमें मास्क पहनने में ही इतनी तकलीफ होती है, तो आपके लिए ये सुरक्षा जैकेट्स न जाने आपके शरीर पर कितनी चीजें आपको लादनी पड़ती है। इतना सब कुछ पहनना कितना कठिन होता होगा। आपके इस त्याग से देश अनुशासन भी सीख रहा है और सेवा धर्म का पालन भी कर रहा है। साथियों, सीमा पर रहकर आप जो त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, वो देश में एक विश्वास का वातावरण बनाता है। हर हिंदुस्तानी के अंदर
एक नया कॉन्फिडेंस लेवल लाता है। ये विश्वास होता है कि मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। आपसे मिली इसी प्रेरणा से देश महामारी के इस कठिन समय में अपने हर नागरिक के जीवन की रक्षा में जुटा हुआ है। इतने महीनों से देश अपने 80 करोड़ से ज्यादा नागरिकों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही देश अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार गति देने का भी पूरे हौसले से प्रयास कर रहा है। देशवासियों के इसी हौसले का परिणाम है कि आज कई सेक्टर्स में फिर से रिकॉर्ड रिकवरी और ग्रोथ दिख रहा है। ये अलग अलग प्रकार की सब लड़ाइयां, ये सब सफलताएं, इनका श्रेय सीमा पर डटे हमारे जवानों को जाता है, आपको जाता है। साथियों, हर बार, हर त्योहार में जब भी मैं आपके बीच आता हूं, जितना समय आप सबके बीच बिताता हूं, जितना आपके सुख दुख में शामिल होता हूं, राष्ट्र रक्षा का, राष्ट्र सेवा का मेरा संकल्प उतना ही मजबूत होता है। मैं आपको फिर आश्वस्त करता हूं कि आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। प्रत्येक देशवासी आपके साथ है। हां, आज के दिन मैं आपसे एक मित्र के रूप में, एक साथी के रूप में 3 बातों का आग्रह करूंगा, और मुझे विश्वास है कि मेरा यह आग्रह आपके लिए भी हो सकता है संकल्प बन जाए। पहला, कुछ न कुछ नया इनोवेट करने की आदत को, नए तरीके से करने की आदत, नई चीज खोज करके करने की आदत, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और मैंने देखा है कि इस प्रकार की जिंदगी गुजारने वाले हमारे जवान, उनकी क्रिएटिविटी देश के लिए बहुत कुछ नई चीजें ला सकती है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कुछ न कुछ इनोवेट करने का। देखिए हमारे सुरक्षा बलों को, क्योंकि आप अनुभव के आधार पर इनोवेट करते हैं, रोजमर्रा से जिस प्रकार से जूझते हैं उसमें से निकालते हैं, बहुत बड़ा लाभ होता है। दूसरा मेरा आग्रह है, और वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आप हर हालत में योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखिए। और तीसरा, हम सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है। हम में से बहुत लोग हिंदी बोलते भी हैं, हम में से कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। इन सब से तो हमारा स्वाभाविक नाता रहता है, लेकिन जब ऐसा सामूहिक जीवन होता है, एक मेरे सामने लघु भारत बैठा हुआ है, देश के हर कोने के नौजवान बैठे हुए हैं, अलग अलग मातृभाषा के नौजवान बैठे हुए हैं, तब मैं आपसे एक और आग्रह करता हूं कि मातृभाषा वो जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, क्यों ना अपने किसी एक साथी के पास से भारत की कोई एक और भाषा आप जरूर आत्मसात कीजिए, सीखिए। आप देखना वो आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। आप जरूर देखेंगे ये बातें आप में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। साथियों,
जब तक आप है, आपका ये हौसला है, आपकी ये त्याग और तपस्या है, 130 करोड़ भारतवासियों का आत्मविश्वास कोई नहीं डिगा पाएगा। जब तक आप हैं, तब तक देश की दिवाली इसी तरह रोशन होती रहेगी। लोंगेवाला की इस पराक्रमी भूमि से, वीरता और साहस की भूमि से, त्याग और तपस्या की भूमि से मैं फिर एक बार आप सबको भी और देशवासियों को भी दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत के साथ दोनों मुट्ठी ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना और प्रधानमंत्री मोदी ने लोंगेवाला से यानी पाकिस्तान के बॉर्डर से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर भारत को आजमाने की कोशिश वो करेगा तो उसको प्रचंड जवाब मिलेगा। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से चीन को जवाब दिया है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। साथियों, देश की अखंडता देशवासियों की एकता पर निर्भर करती है। शांति, एकता, सद्भावना देश के भीतर देश की अखंडता को ऊर्जा देती है। सीमा की सुरक्षा सुरक्षा बलों की शक्ति के साथ जुड़ी है। सीमा पर हमारे जाबाजों का हौसला बुलंद रहे, उनका मनोबल आसमान से भी ऊंचा रहे, इसलिए उनकी हर आवश्यकता, हर जरूरत आज देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उनके परिवार की देखभाल ये देश का दायित्व है। आज भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। भारत का ये रुतबा, ये कद आपकी शक्ति और आपके पराक्रम के कारण ही है। आपने देश को सुरक्षित किया हुआ है, इसलिए आज भारत वैश्विक मंचों पर प्रखरता के साथ अपनी बात रखता है। दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से न रोक सकता है, न टोक भी सकता है। साथियों, दुनिया का इतिहास
हमें ये बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं, वही राष्ट्र आगे बढ़े हैं जिनके भीतर आक्रांताओं का मुकाबला करने की क्षमता थी। अगर आज का दृश्य देखें, भले ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन कितना ही आगे क्यों ना आ गया हो, समीकरण कितने ही बदल क्यों न गए हो, लेकिन हम कभी नहीं भूल सकते कि सतर्कता ही सुरक्षा की राह है, सजगता ही सुख चैन का संबल है, सामर्थ्य ही विजय का विश्वास है, सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। साथियों, जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। हमारी सैन्य ताकत, उसने आज हमारे नेगोशिएटिंग पावर को भी अनेक गुना बढ़ा दिया है, उनके पराक्रम से बढ़ा है, उनकी संकल्प शक्ति से बढ़ा है। तो अभी फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद हैं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मेरे साथ हैं मेजर जनरल AK शिवाज, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने जो संकेत दिए हैं उसको किस तरह से हम डिकोड कर सकते हैं और पाकिस्तान और चीन को क्या कहा गया है। एक ब्रेक, फिर लौटते हैं।